संदेश खाली, उसके बाद आजगर मेडिकल कॉलेज और अब पायल मुखर्जी। और यही वजह है कि ये सवाल खड़ा हो रहा है कि बंगाल में सुरक्षित नहीं है महिलाएं। पूरा मामला क्या है, पायल मुखर्जी के साथ जो हुआ वो बताते हैं आपको। अभिनेत्री पायल मुखर्जी पर हमला हुआ, क्या हुआ, उनकी कार का पीछा किया जाता है और पीछा करके हमला किया जाता है। किसने किया? बाइक सवार ने किया, जो कि पीछे से आता है और उन्हें रुकने का इशारा करता है। जब वो नहीं रुकती है, आगे बढ़ती है, तो क्या किया उसने? कार की खिड़की तोड़ देता है। कहाँ हुआ? कोलकाता के सदर्न एवेन्यू में। खिड़की तोड़ने की वजह से ये पूरा कांच पायल मुखर्जी पर भी गिरता है, उन्हें भी चोटें आती है। इस पूरे मामले पर कार्रवाई क्या हुई है अब ये भी जारी है, क्योंकि मौके पर दबोचा गया है आरोपी। आगे उसकी जो बाइक थी, स्पीड इतनी थी कि दूसरी कार से टकरा जाती है और वो वहीं गिर जाता है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन रोती हुई, बिलखती हुई पायल मुखर्जी को आपने सुना, जो ये पूछ रही है कि हम बंगाल में सुरक्षित हैं भी या नहीं। और आगे बढ़ते हुए अब बात उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की कर लेते हैं, जहां पुलिस के शिकंजे में है आरोपी। दरअसल एक आरोपी ने नर्स के साथ दुष्कर्म किया था। जैसे ही मामला सामने आया, उसके बाद ना सिर्फ पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया, उसके अस्पताल को सील कर दिया, बल्कि उसके परिजनों द्वारा संचालित अवैध मदरसों को भी सील कर दिया। क्या कुछ कार्रवाई की गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे, जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कड़े तेवर और त्वरित एक्शन के लिए मशहूर हैं। योगी का बस एक ही ध्येय है, पीड़ित के आंसू सूखने से पहले अन्याय करने वाले पर एक्शन, वो भी ऐसा जिसे पूरी दुनिया देखे। बेटी की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो अपने चौराहे पर उसका इंतजार कोई यमराज ही करना होगा, उसके अलावा कोई उसका दूसरा सहारा नहीं होगा। ऐसा ही कुछ मुरादाबाद में दलित नर्स के साथ दुष्कर्म मामले में भी दिखाई दे रहा है। मामले में योगी की पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर शहनवाज पर शिकंजा कसते हुए उसके परिवार द्वारा संचालित 3 मदरसों को सील कर दिया है। जांच के दौरान मुरादाबाद के अल्पसंख्यक अधिकारी एसडीएम ठाकुर द्वारा और सीओ ठाकुर द्वारा की मौजूदगी में मदरसों को सील किया गया। ये तीनों मदरसे आरोपी डॉक्टर के पिता शकील के प्रबंधन में चल रहे थे। पीड़ित नर्स के बयान के मुताबिक 17 अगस्त की रात 12 बजे उसे हॉस्पिटल संचालक ने बुलाया था। जब उसने इनकार किया तो वार्ड बॉय जुनैद और नर्स महनाज उसे जबरन घसीटते हुए कमरे में ले गए और ढकेल कर बाहर से कुंडी लगा दी। डॉक्टर ने कमरे में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, मुंह न खोलने के लिए पैसे का लालच दिया और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके हॉस्पिटल को सील कर दिया है। जिस रात ये वारदात हुई, उस रात आरोपी का पिता भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट था। इधर दुष्कर्म के आरोपी शहनवाज की डिग्री भी सवालों के घेरे में है। हॉस्पिटल के पंजीकरण में उसने खुद को संचालक बताया है। साथ ही शहनवाज खुद को BUMS यानी बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी का डिग्री धारक बताता था। वो हॉस्पिटल में नियमित रूप से रोगियों को भी देख रहा था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को अभी तक उसकी डिग्री के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। इधर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर हॉस्पिटल पर बुलडोजर चलाने की मांग की है, क्योंकि यूपी का बुलडोजर वाला न्याय पूरे देश में मशहूर हो चुका है। बाबा का बुलडोजर अन्याय के खिलाफ न्याय का सिंबल बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। साहिल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुरादाबाद में जो नजीर पेश की गई है वो ये बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश में न केवल न्याय होता है, बल्कि एग्जाम्पल इस तरीके से सेट किए जाते हैं कि दूसरा व्यक्ति भी सोच ले अपराध करने से पहले। हाँ जी बिल्कुल मीनाक्षी, और इसी मामले में आप करने के प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है और डॉक्टर शहनवाज जो आरोपी था मुख्य, उसके परिवार द्वारा जो 3 मदरसों को चलाया जाता है उसको सील कर दिया है। ये तस्वीर देखिए, इस वक्त मैं एक मदरसे के बाहर मौजूद हूँ और ये बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई बीती शाम यहाँ पे एसडीएम और स्थानीय पुलिस यहाँ पे पहुंची थी और इसी मदरसे के अंदर बड़ी संख्या में जो बच्चियां थी यहाँ पे पढ़ती थी। लेकिन अब इस पूरे मदरसे को सील किया जा चुका, क्योंकि प्रशासन का ये मानना है कि मुख्य आरोपी शहनवाज ने ही 20 वर्षीय नर्स के साथ अपने हॉस्पिटल में
रेप की वारदात को अंजाम दिया था, उसके साथ जो अटेंडेंट थे उनको भी गिरफ्तार किया गया था। लेकिन जो परिवार थे, पीड़ित परिवार, वो इंसाफ की गुहार लगा रहे थे, जिसका प्रशासन ने ये बड़ी जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की है। ये देखिए, ये मदरसा काफी बड़ा हिस्से में बना हुआ है। ये मुरादाबाद का राजपुर इलाका है। यहाँ पे बच्चे रोजाना बड़ी संख्या में पढ़ते थे, लेकिन अब बीते दिन कार्रवाई की गई है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है जहाँ पे 2 मदरसों को चलाने की मान्यता मिली थी और सोर्स ये बता रहे कि इलीगल तरीके से इस मदरसों को चलाया जा रहा था। लेकिन अब प्रशासन जो है मामले की जांच करने में जुटा है कि आखिरकार इसके अलावा और कितनी जो कड़ियां इस मामले को जोड़ने की कोशिश कर रही, क्योंकि जिन डिग्रियों के आधार पर डॉक्टर शहनवाज हॉस्पिटल को चला रहा था उसके लिए एक डॉक्टर, सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर का पैनल बनाया गया, उस डिग्री को वेरीफाई किया जा रहा है। और अभी भी ये साफ नहीं हो पाया कि जो डिग्री है वो असली है या फिर नकली डिग्री के आधार पर मरीजों का इलाज किया जाता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं परिवार वाले अभी यही गुहार कर रहे हैं कि इसमें कड़ी कार्रवाई और ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन प्रशासन का मानना है कि 3 जो मदरसे हैं उनको सील किया जा चुका है। इसके अलावा और भी जो इन्वॉल्वमेंट या कहा जाए और जो एक्शन है वो फिलहाल प्रशासन द्वारा होना अभी बाकी है। जी बिल्कुल, और प्रशासन ने एक उदाहरण भी यहाँ पर दे दिया है कि अगर इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया तो फिर उसका अंजाम क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए अब बात पंजाब के अमृतसर की कर लेते हैं, जहां अमृतसर में एक एनआरआई के घर पर घुसकर बदमाशों ने फायरिंग की, जिसके बाद एनआरआई सुखचैन को 3 गोलियां भी लग गई, जिसकी वजह से वो घायल हो गया। कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए किस तरह से दिन दहाड़े घर में घुस जाते हैं। 3 गोली भी लगी है सुखचैन सिंह को। वारदात की सारी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो घर में घुसे ये लोग और एनआरआई को गोली मारी। एनआरआई जिसका नाम सुखचैन सिंह बताया जा रहा है, 3 गोली भी उसको लग गई। हालत गंभीर बताई जा रही है फिलहाल। पंजाब के अमृतसर में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। वहां 2 बदमाश दिन दहाड़े एनआरआई के घर में घुस गए और जमकर गोलीबारी की। इस दिल दहला देने वाली घटना का सीसीटीवी सामने आया, जिसमें महिलाएं काम करते और बच्चे खेलते दिखाई दिए। तभी कुछ बदमाश हथियारों के साथ घुस आए और एनआरआई सुखचैन सिंह को धमकाने लगे। जब उन्होंने बदमाशों का विरोध किया तो बदमाशों ने उन पर पिस्तौल से फायरिंग कर दी, जिससे सुखचैन सिंह जमीन पर गिर गए। इस दौरान महिला बदमाशों से हाथ जोड़कर छोड़ देने की गुहार लगाती रही, लेकिन बदमाशों का दिल नहीं पसीजा और सुखचैन सिंह पर गोलीबारी करते रहे। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी। वहीं 3 गोली लगने से बुरी तरह घायल एनआरआई सुखचैन सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि कुछ महीने पहले ही सुखचैन सिंह अमेरिका से भारत आए। आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। बुलेटिन में मीनाक्षी रजत तिवारी भी हैं और शुरुआत करते हैं आरजीकर मेडिकल अस्पताल की खबर के साथ, जहां पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट तो हो ही रहा है, साथ ही अब 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी होगा। तो बाकी 7 लोग जिनके नाम पर पीड़िता के परिवार ने भी शक जाहिर किया था, 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट, सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू करने जा रही है। संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू होने जा रहा है और बाकी 4 अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी का पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जाएगा। संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट भी शुरू होने जा रहा है, संजय रॉय का भी टेस्ट होगा और जेल के अंदर होने जा रहा है ये टेस्ट, जिसे लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है। टेस्ट करने दिल्ली से स्पेशल टीम कोलकाता आई है। हमारे साथ कोलकाता से सहयोगी जतिन जुड़ गए हैं। जतिन, अभी तक क्या समझा जाए, कितने सवाल पूछे जाएंगे, कौन कौन से वो सवाल हो सकते हैं जो पूछे जाएंगे, और क्योंकि पहले भी 100 घंटे तक पूछताछ हुई है, यानी कि आज भी ये जो पॉलीग्राफिक टेस्ट का सिलसिला है वो लंबा चलने वाला है कई घंटों तक। ये पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा और आपको बता दें कि सेशन शुरू किया जा चुका है। इस टेस्ट की ग्रेविटी को आप ऐसे समझिए कि ये टेस्ट 1 घंटा भी चल सकता है या अलग अलग सेशंस की बात करें तो इसमें कई घंटे भी लग सकते हैं। और जिस तरीके से सीबीआई हेडक्वार्टर में 6 लोगों का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया जा रहा है और मुख्य आरोपी जो संजय राय है उसका जो पॉलीग्राफिक टेस्ट हो रहा है वो जेल के अंदर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली से कल जो 9 सदस्यीय जो डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर आई है, उन्होंने जो डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर आई है उन्होंने अलग अलग टीम्स को फॉर्म किया यहाँ के लोकल डॉक्टर्स के साथ, और उसके बाद अब ये पॉलीग्राफी टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराया जा रहा है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की बात कर ले तो उसको लेकर कई सवाल जवाब किए जा रहे हैं। अभी तक 100 घंटे की जो पूछताछ हुई उसी खाके को एक बार फिर से पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए संदीप घोष से सवाल जवाब किए जाएंगे। बिल्कुल जतिन, और इस बीच एक और खबर का रुख कर लेते हैं। कोलकाता केस में आज कुल 7 लोगों का पॉलीग्राफ
खिलाफ टेस्ट होना है। सीबीआई ऑफिस में 6, जेल में 1 शख्स का टेस्ट होना है। जेल में संजय रॉय बंद है, उसका टेस्ट जेल में किया जाएगा। बाकी बचे हुए लोगों का वहां टेस्ट होगा। अस्पताल के 5 कर्मचारी डॉक्टर्स का भी टेस्ट होने वाला है। लगातार हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उनका भी रुख कर लेते हैं। पुनीता, कितने बजे ये टेस्ट शुरू हो जाएगा?